हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा वीडियो है, जो लेक्चर है, वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट इस बात पे रहेगा कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। मैंने देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, ई नॉट सेल कैसे निकालें। मैंने देखा कई सारे बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपको थोड़े कन्फ्यूजन हो। आज इस लेक्चर को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ लिखा हुआ था और देखिए, हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि किसी भी सेल की पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर हम कैथोड के पोटेंशियल से एनोड का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। पहली बात, मतलब जो फार्मूला हमारा है वो होता है ई नॉट कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है कैथोड के पोटेंशियल को भी मैंने लिखा है रिडक्शन के फॉर्म में। रिडक्शन का फॉर्म का मतलब कि जो चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो डिक्रीज होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं प्लस से जीरो हो गया है, n+2 0। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू हम हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ बात आ रही है? रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। ठीक है, कहते मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये दो बातें पहले क्लियर करेंगे आप। अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में वैल्यू दी गई हुई है, तो आप उसमें नेगेटिव साइन का लगा करके, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आप उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का सब्सट्रैक्ट करके आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं प्रॉब्लम आता कहाँ है, कई बार जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है वो जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ होता है जिससे कि हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। क्या मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और इसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, हमेशा ही अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन दिया हुआ है, सुन रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन दिया हुआ है तो हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा राइट माइनस लेफ्ट, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड हमेशा किया जाता है, चाहे वैल्यू पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हमेशा ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन किया जाता है। वैसे तो ये चारों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन कई बार न्यूमेरिकलों में मैंने देखा है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड माइनस एनोड करें कि राइट माइनस लेफ्ट करें। कैसे? मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके पहले ये थोड़ा देखिए, अगर सेल फंक्शनल बनाना है, अगर सेल फंक्शनल बनाना है मतलब कि सेल तभी फंक्शन करेगा, सेल तभी वर्क करेगा जब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो सेल फंक्शन करेगा, सेल काम करेगा, सेल वर्क करेगा, नहीं तो सेल वर्क नहीं करेगा। अगर आपके कैलकुलेशन के बाद ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो एक ऐसा सेल है जो काम नहीं करेगा, जो वर्क नहीं करेगा, और उसके इलेक्ट्रोडों को उल्टा करके, समझने में क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आया तब तो सेल काम किया, अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब कि वो सेल काम नहीं करेगा। और अगर आपको सेल को फंक्शनल बनाना है तो आप उसके इलेक्ट्रोडों को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब कैथोड की जगह एनोड और एनोड की जगह कैथोड लगा दीजिए। कब कब ऐसा करेंगे? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निगेटिव आता है, अगर निगेटिव आता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इंटरचेंज कर देंगे टू मेक अ फंक्शनल इलेक्ट्रोड, टू मेक अ फंक्शनल सेल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फेरिक आयन टू फेरस आयन है। आप देख पा रहे हैं +3 से +2 किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है +0.77, और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Sn+2 Sn है, मतलब स्टैनस से टिन बना हुआ है,
जिसकी वैल्यू है -0.14। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू बोल्ट में है। अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप पहचानिए कि क्या ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ है सर। कैसे? यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, देख रहे हैं, +3 से +2 हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी +2 से 0 हो गया है, जब कोई चार्ज नहीं मतलब 0, +2 से 0 हुआ है, इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा हुआ है। अब जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा हुआ है, जब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम सबसे पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला हमारा है कि हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे। कैथोड माइनस एनोड करेंगे, कैसे पता करेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो बनाता है कैथोड। क्या बनाएगा? कैथोड। और जिसका कम होता है वो क्या बनाता है? एनोड। तो ऐसे में ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी, जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, वो आसानी से कैथोड माइनस एनोड करेंगे आप, तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो 0.77 माइनस -0.14 करेंगे, और ये पूरी जो वैल्यू होगी आसानी से आप कहेंगे कि 0.77 और 0.14 को ऐड कर देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 74। कितना होता है? 1 और 7 1819। ठीक है, तो 0.91 वोल्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। ध्यान से देखिए, आप फिर से एक बार देखिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पहले चेक करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो हम अब पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उसमें से जिसका कम है उसको माइनस कर देंगे। ज़्यादा वाला रिडक्शन, कम वाला ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे में कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो नीचे वाला फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि इससे ये पता चलता है कि ये जो सेल है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो फंक्शनल है, काम करेगा क्योंकि वैल्यू है पॉजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 2.36 वोल्ट, सिल्वर प्लस से सिल्वर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखते हैं, मैग्नीशियम 0 चार्ज से +2 हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन लिखा है ना। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ जाता है न्यूमेरिकलों में। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, जबकि ये प्लस से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको रिडक्शन पोटेंशियल में, और लिखेंगे ई नॉट मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम। और मैंने पहले बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करने के लिए बस साइन उल्टा कर देना होता है, मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और आप आसानी से ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले पता करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, माइनस में मतलब कम है, इसकी वैल्यू है ज़्यादा, तो इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे, और ये वैल्यू आएगी 0.80 माइनस 2.36 वोल्ट। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू को आप सम कर देंगे, तो सम करिए, यहाँ पे हो जाएगा 683 वो है ना, कितना होगा 11 3.16 वोल्ट आएगा, और ये वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब सेल हमारा फंक्शनल है। तो दूसरा तरीका हमने सीखा कि अगर हमारा पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है तो पहले उसे कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन में, और रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका होगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम क्या करेंगे, आसानी से रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे या कैथोड माइनस एनोड करेंगे, और ये निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से कन्फ्यूजन थोड़ा शुरू होता है, और वो सच में है ये। ठीक है, थोड़ा देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल, राइट माइनस लेफ्ट वाला क्या मतलब है इसका। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, थोड़ा देखिए, मैंने सेल का नोटेशन दिखाया हुआ है। सेल के नोटेशन में आप देख पाएंगे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बताया था एक बार कि Cl2 पर, एक बार थोड़ा देखते हैं पहले इसको। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर कन्वर्ट हो रहा है NaCl में 1 मोलरिटी के। डबल स्लैश का मतलब साल्ट ब्रिज होता है, Hg2Cl2। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, सॉलिड स्टेट में मरकरी के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब ये एक हिस्सा हुआ, ये साल्ट ब्रिज है, और ये एक हिस्सा हुआ।
ठीक है। आप समझिए कि जो राइट साइड में लिखा होता है वही एनोड होता है, ठीक है। ये राइट हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट, ठीक है। आप साइड देख पा रहे हैं, लेफ्ट साल्ट ब्रिज के इधर लेफ्ट उधर राइट हो गया, ठीक है। जब सेल का नोटेशन दिया होता है तो सेल का पोटेंशियल कुछ भी दिया हो, कैसे भी दिया हो, हम सेल का नोटेशन देख करके हम सेल को लिखने की या इन आउट सेल को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेल के नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या आपको बताया फार्मूला, मैंने बताया कि राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो राइट में कौन दिया हुआ है, मरकरी का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, मरकरी का। लेफ्ट में कौन दिया है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। तो राइट माइनस लेफ्ट का मतलब मरकरी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे माइनस, सिंपल सी बात है, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माइनस करने से पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल दिया क्या है। पोटेंशियल में मरकरी पे चार्ज नहीं है और मरकरी बना रहा है कंपाउंड, इसका मतलब मरकरी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मरकरी है मेटल, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब 0 से पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। माइनस चार्ज से 0 चार्ज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। माइनस से 0 होने का मतलब भी होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम इसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल जो इसका होगा वो हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 0.727 वोल्ट, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 1.36 वोल्ट। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम उन्हें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते ही हैं, ठीक है। 1.36 वोल्ट हो गया, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। ई नॉट सेल में क्या करेंगे, सेल का हमको नोटेशन दिया है तो सेल का नोटेशन के हिसाब से राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि लेफ्ट वाला एनोड रहेगा, राइट वाला कैथोड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कैथोड माइनस एनोड करते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू निकालेंगे राइट माइनस लेफ्ट, और राइट की वैल्यू मरकरी की वैल्यू इधर है 0.7, 0.27 माइनस 1.36, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू माइनस में आने वाली है, थोड़ा मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, वैल्यू है 1.09 वोल्ट माइनस में। अब यही वाला मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन शुरू होगा, इसी को एक बार और देखेंगे आप लोग, ठीक है। हमेशा सेल के नोटेशन में राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, राइट वाला कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, ठीक है। ई नॉट सेल में जो वैल्यू रखते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिडक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। इसे रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बस साइन उल्टा कर देना होता है। और अब आप वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा माइनस में। मैंने पहले क्या बोला था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आएगा इसका मतलब सेल फंक्शन नहीं करेगा, सेल इज़ नॉट फंक्शनल। यही आपका क्वेश्चन होता है, सेल इज़ नॉट फंक्शनल, क्यों, क्योंकि सेल का पोटेंशियल ही नेगेटिव है और नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कोई सेल काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाउ दिस सेल विल वर्क, ये सेल काम कैसे करेगा, तो आप बताएंगे कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज कर दीजिए। टू मेक अ फंक्शनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज करेंगे। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में कौन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम विथ क्लोरीन, ठीक है। इसे उठा करेंगे राइट में, राइट में कौन है, मरकरी है, इसे उठा करेंगे लेफ्ट में, बस इतना लिखना होता है, जस्ट इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे आप जितने भी एग्जाम्पल चाहें लगाएं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।